बहुत बहुत स्वागत है। सभी वैष्णव और वैष्णवी के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज के दिन में जो जपाटक हमारे बीच में लेके आ रहे हैं, उनका नाम है भक्त संजय ददवाल प्रभु जी। तो संजय ददवाल प्रभु जी बहुत ही ज्ञानी भक्त हैं। शास्त्रों का बहुत अध्ययन करते हैं और एवरी डे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। जप की जो उनकी संख्या है, नॉर्मल सब लोग 16 माला करते हैं, पर प्रभु जी की नॉर्मल जप माला ही है, करीब 32 माला रोज करते हैं प्रभु जी। तो इस प्रकार से उनका जो साधना भक्ति है वो बड़ी सुंदर है। साथ ही वो हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के आश्रय में भी काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। प्रभु जी ने अपने सोसाइटी में 3 बार भागवत कथा का आयोजन करवाया है। इस प्रकार से प्रभु जी अपना योगदान देते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद के इस मिशन को जन जन तक पहुंचाने में उनका सहयोग है। तो ऐसे सुंदर प्रभु जी के मुखारविंद से आज हम सुनेंगे कि आज के दिन में श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा, उसे कैसे समझे और कैसे अपने जीवन में उतारे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ संजय ददवाल प्रभु जी, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और आज के दिन का श्रील प्रभुपाद का कोट हमारे सामने प्रस्तुत करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एम ए ऑडिबल प्रभु जी? यस प्रभु जी, यू आर क्लियर। Thank you so much प्रभु जी। प्रभु जी, first of all I'm really thankful to you and His Grace Prashant Mugam प्रभु जी for giving me the opportunity to आज के दिन बोलने का जो मुझे अवसर दिया है आपने, वो भी पद्मनी एकादशी वाले दिन, जो कि 3 साल में एक बार आती है। तो आई एम रियली वेरी वेरी like considering myself as one of the most fortunate person on earth to deliver Japa talk today on such an auspicious day, Padmani Ekadashi. So, Prabhuji, with your kind permission, let me move towards the today's quote. आज का जो कोट है वो 25 मई 1974 में रोम में प्रभुपाद जी ने ये कोट किया था। Don't be after these motor cars, televisions, and nonsense and all nonsense things. Sporting, wine, woman. Don't be after these. Simply eat sufficiently, keep your health nicely, chant Hare Krishna, realize Krishna, and go back home. This is our philosophy. बहुत क्लियर कट प्रभुपाद जो है रोम जो है वो क्रिश्चियनिटी का मक्का मदीना या वृंदावन माना जाता है। तो वहां पे जाके प्रभुपाद जी ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है कि ये जो गाड़ियां हैं, टेलीविजन है या आपका मोबाइल हो गया आज के जमाने में, इन सब चीजों, ये सब बेकार की चीजें हैं, इनके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। या ये खेल कूद में, या फिर आप वाइन ले रहे हैं, या स्त्री पुरुष के पीछे या पुरुष स्त्री के पीछे जो दौड़ भाग लगी हुई है, ये सब चीजों से हमें दूर रहना है। सिंपली हमें सिंपल लाइफ रखनी है। सिंपली ईट सफिशिएंटली, इतना इतना हमें भोजन प्राप्त करना है जिससे कि हमारी सेहत बनी रहे। कीप योर सेल्फ हेल्दी। और भगवान का नाम आप जब, भगवान के नाम में आपका जब में मन लगे, इतना नहीं भोजन प्राप्त करना या प्रसाद प्रसाद प्राप्त करना है कि आप भगवान जब जब करने बैठे तो नींद आ जाए। इतना करो कि आप हरे कृष्णा जब जो है ध्यान से, ध्यान पूर्वक और उत्साह के साथ कर सको। और जब आप इस तरह से करोगे तभी आप भगवान को रियलाइज कर पाओगे, और तभी आप बैक टू गॉड हेड, जो कि हमारा मिशन है, गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड, वहां तक पहुंच पाओगे। अदरवाइज लाइफ जो है वो इन्हीं चीजों में फंसी रह जाएगी। और यहाँ पर प्रभुपाद सिंपल इन चीजों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। अगर आपने देखा होगा, मटेरियल चीजों को प्रभुपाद क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ये सब जो है भगवान के द्वारा अब हमारी जो भक्ति है, हमारा जो प्रचार है, अ, उसको जो है ईज आउट करने के लिए, मतलब उसको इस तरह से बनाने के लिए है कि वो हमारा साधन बन सके। जैसे किसी ने पूछा था प्रभुपाद जी कि आप रोल्स रॉयल्स में बैठ के जा रहे हैं, बोलते हैं हाँ जा रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे को रोल्स रॉयल्स दे रहे हो तो मैं जा रहा हूँ उसके अंदर बैठ के। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। तो प्रभुपाद वाज नॉट अगेंस्ट मटेरियल ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल थिंग्स। उनका कहना ये था कि ये जो इल्यूजन है हमारा मटेरियल थिंग्स को लेके, कि खुशी जो है इन चीजों को कलेक्ट करने में ही, इन चीजों को पजेस करने में आती है, वो गलत है। वो हम गलत सोच रहे हैं, क्योंकि और मॉडर्न सिविलाइजेशन हमको यही सिखाती है कि जितना ज्यादा आप पजेस करोगे, जितना ज्यादा आप मटेरियल चीजों के पीछे भागोगे, उतनी ज्यादा आप क्या कहते हैं खुश रह पाओगे। लेकिन इन चीजों से हो क्या रहा है, जितना ज्यादा आप मटेरियल पोजेशन कर रहे हो, उतनी ज्यादा आपके अंदर एंग्जाइटी बढ़ रही है,
अकेलापन बढ़ रहा है और डिससेटिस्फेक्शन है लाइफ में। ये सब चीजें इसलिए हैं क्योंकि हम अब इन चीजों के पीछे पड़ चुके हैं और भगवान को भूल चुके हैं। तो दैट इज वेयर इज द मेजर इशू एक्चुअली। तो प्रभुपाद जो है रिपीटेडली हमको यही एक्सप्लेन करते हैं कि मटेरियल एंजॉयमेंट क्या है। दिस इज लाइक चूइंग द च्यूड। जो चबा लिया गया है, एक बार पहले किसी ने चबाया, आप उसी को चबा रहे हो। किसी ने अपने मुंह में रख के उसको चबाया है, आप उसके मुंह से निकाल के अपने मुंह में डाल रहे हो, फिर उसको चबा रहे हो, फिर उसको निकाल के आप कोई और आपके मुंह से छीन लेगा, फिर वो अपना चबाना शुरू कर देगा और वो सोचेगा कि हम बहुत खुश हो गए। तो च्यूइंग द च्यूड में की जो रेस है उसके पीछे हमको नहीं भागना है। परस्यूइंग द सेम प्लेजर विदाउट रियल सेटिस्फेक्शन इन चीजों में नहीं है। यही यही चीज भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने 5.22 श्लोक में कही है कि ये ही संस्पृशजा भोग दुख योनय एव ते। मतलब सेंस प्लेजर बोर्न फ्रॉम द कॉन्टैक्ट विद द सेंसेस आर द सोर्स ऑफ मिजरी। जो सेंस परसेप्शन, जो सेंसेस के कांटेक्ट से जो भी हमें खुशी प्रदान करने की जो कोशिश करते हैं, वो ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। और इसीलिए कहते हैं कि द प्रॉब्लम इज नॉट, जो प्रभुपाद ने कहा कि इनके पीछे नहीं दौड़ना है, मोटर कार या टेलीविजन या मोबाइल, इन चीजों के पीछे ये प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम हमारा, जो मैंने शुरू में कहा था, अटैचमेंट है। इन चीजों के साथ जो हम अटैचमेंट हो जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। और जब मटेरियल अटैचमेंट, मटेरियल एंजॉयमेंट बिकम्स द गोल ऑफ लाइफ, द सोल रिमेन्स एम्प्टी। जब मटेरियल एंजॉयमेंट, हरे कृष्णा। प्रभु जी 27 मई है आज तो, 27 मई का कोट। हाँ, 27 मई का कोट है प्रभु जी। 25 मई का पढ़ रहे हैं आप, 25 मई का पढ़ रहे हैं ये। 27 में है प्रभु जी। 27 में यह है, जब मैंने भारत छोड़ा तो मैंने वचन लिया था कि मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगा। मैं यहाँ कुछ भी करने के लिए संकोच कर रहा था, किंतु मैंने सोचा कम से कम मायापुर में तो मेरा घर हंसी बसते हैं। मायापुर और वृंदावन में इतने सारे वैष्णव रहते हैं। मैंने प्रतिज्ञा की थी मैं कभी यहाँ लौट कर नहीं आऊंगा, यह मेरा वचन था। किंतु श्री कृष्ण कुछ और चाहते थे, मेरी कोई रुचि नहीं था। अब भी मेरी कोई रुचि नहीं है। वृंदावन 27 मई 1977, ऐसा लिखा है ये आज के दिन। नहीं, कोई बात नहीं प्रभु जी, जैसा हिज ग्रेस प्रशांत भूषण प्रभु जी बताते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने डिफरेंट डिफरेंट ये करके पब्लिश किया हुआ है, इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं संजय प्रभु जी। आई एम सॉरी प्रभु जी, बिकॉज मेरे इसमें 27 मई का जो कोट है वो इस तरह से दिखाया गया, तो मैं उसी हिसाब से नहीं, इट इज ऑल राइट प्रभु जी। पीछे भी प्रशांत भूषण प्रभु जी ने हम लोगों को सिखाया है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उन लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स को अपग्रेड करके उनको पब्लिश किया है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन कंटिन्यू प्रभु जी, नो प्रॉब्लम। ओके, तो आई एम रियली सॉरी अगर ये कोट रिपीट हो रहा है। एज पर अगर डे फॉर यस्टरडे अगर ऑलरेडी बोल दिया गया है तो फिर देन आई एम रियली सॉरी, बिकॉज मैंने इट्स ओके प्रभु जी। रिपीट 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 करते करते ही हमारे दिमाग में आएगा, तो इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। ओके, आई थिंक 25 मई को आनंद प्रभु जी का था, तो आई थिंक दिस कोट हैज ऑलरेडी बीन रिपीटेड। नो प्रॉब्लम प्रभु जी, यू कैन कंटिन्यू। ओके, तो मैं वही कह रहा था कि मटेरियल एंजॉयमेंट जो है वो दैट इज उसका मतलब द अटैचमेंट टू द मटेरियल एंजॉयमेंट एंड फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा, that is the real source of misery in this life, and that is why we remain empty, our soul remain empty। और as long as our soul remain empty, जब तक हमारी आत्मा जो है वो तृप्त नहीं होती है, तब तक हम भी अतृप्त रहेंगे यहाँ पे, और एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये चीजें बढ़ती रहेंगी। तो दैट इज वेयर इज द, और इसी चीज के लिए प्रभुपाद ने इसी कोट में एक फॉर्मूला भी दिया, सिंपल फॉर्मूला दिया है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, कि ईट सफिशिएंटली, इतना खाइए कि जितना कि आपका भजन हो सके। दूसरा है कीप योर, सो दैट यू कीप योर बॉडी हेल्दी। जब आपकी बॉडी हेल्दी होगी तो आपका जो हरे कृष्णा जो जप है वो भी बहुत मधुर होगा, और जब वो मधुर होगा तो आप भगवान को रियलाइज कर पाएंगे, और जब उसको रियलाइज कर पाएंगे
तभी यू कैन गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। और यही चीज भगवान ने भगवत गीता के 6.17 में भी कही है, जहां वो कहते हैं बहुत क्लियरली कि वेयर कृष्णा सेज कि स्पिरिचुअल लाइफ सक्सीड्स फॉर वन हु इज बैलेंस्ड इन ईटिंग, रिक्रिएशन, वर्क एंड रेस्ट। तो जो अपने खाने पीने में, रिक्रिएशन में, कर्म में और आराम में, इन चीजों को सफिशिएंटली बैलेंस करता है, वही जो है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ पाता है। तो ये चीजें जो है प्रभुपाद ने हमको बहुत अच्छे तरीके से समझा, मतलब बताई गई है इस कोट में। और प्रभुपाद ने कभी भी, आप ये देखेंगे, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि आप आर्टिफिशियल रिनंसिएशन करें। रिनंसिएशन कम्स फ्रॉम द हार्ट, वो अपने आप आता है। तो जब आप जितना अच्छा आपका शुद्ध आपका भोजन होगा, उतने अच्छा आपका भजन होगा। जितना अच्छा भजन होगा, उतना ही अच्छा आप भगवान को रियलाइज कर पाएंगे। और जब आप उनको रियलाइज कर पाएंगे, तभी आप सन्यास की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आपका भोजन पे ही कंट्रोल नहीं है, तो फिर आप क्या रिनंसिएशन करेंगे, क्या सन्यास लेंगे और क्या आगे बढ़ेंगे आप? तो भगवान प्रभुपाद यही कहते थे कि आर्टिफिशियल रिनंसिएशन नहीं लेना है। उन्होंने ये कहा था, हाई सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये दिस इज द मोटो। सो और यही चीज उन्होंने रोम में जब ये जो कोट है, जब ये कहा था, तो वहां पे उन्होंने यही चीज एग्जैक्टली एक्सप्लेन करी थी। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई लाइक नो आई वांटेड टू कन्वे थ्रू दिस कोट। और भी बहुत कुछ बोल सकते हैं इसके अंदर, जैसे क्योंकि जो लोग संन्यास ले लेते हैं बिना किसी रियलाइजेशन के, बिना किसी अपने सेंस कंट्रोल के, उन लोगों को भी भागवतम में अगर आप देखा जाए 7.9.43 में बहुत अच्छा कहा गया है कि माया सुखाय भरम उद्वतो विमूढ़ान, फूलिश पीपल कैरी ह्यूज बर्डन्स ऑफ इल्यूजरी हैप्पीनेस। वो मटेरियल गेन और मटेरियल सक्सेस के पीछे इतना भागते हैं, मतलब दे हैव बीन रिफर्ड एज विमूढ़ान, मतलब मूर्ख से महामूर्ख बोला गया उनको। एंड दीज पीपल वो इस मटेरियल सक्सेस के पीछे जब दौड़ते हैं, उसी उसी दौड़ के कारण ही they remain into illusory happiness, and illusory happiness creates stress, anxiety, etc. So this is what, and you see like people are working day and night, stressing themselves, और अपनी हेल्थ को डैमेज कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रेस कर रहे हैं, मेंटली फटीग रहते हैं उनका, मेंटली इफ यू सी लाइक दे आर ऑलवेज फटीग। सो ये रीजन, सो दिस इज व्हाट भगवान प्रभुपाद बार बार कह रहे हैं इसी चीज को, कि रियल इंटेलिजेंस इज टू गिव अप द ब्लाइंड वेल ऑफ मटेरियलिस्टिक लाइफ एंड टेक शेल्टर ऑफ हरि। This is also from this is a quote from Srimad Bhagavatam 7.5.5, tat sadhu manya asur varya dehinam। मीन्स रियल इंटेलिजेंस वो है जब आप ये जो अंधकूप है मटेरियल हैप्पीनेस का, इसके पीछे आप दौड़ना शुरू कर देते हैं और टेक द शेल्टर ऑफ हरि, उनके चरण कमलों की शरण आप ग्रहण कर लेते हैं। So this is exactly the formula which is given by Prabhupada. Again, I'm repeating: chant the holy name, serve the devotees, hear Srimad Bhagavatam, honoring Prasadam and remembering Krishna. ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है हमारे इस्कॉन में, और like which is given to us by Prabhupada. So Prabhupada ने सिंपल फॉर्मूला हमको दिया है, and we should continue this continue with this simple formula, and take our life forward. So this is what I would like to end here. I think मैंने 5 मिनट से ज्यादा टाइम ले लिया है, तो thank you so much Prabhuji for giving me this opportunity to talk about this quote, which I think I have wrongly quoted. According to you 27 का quote कुछ और है, but I really apologize from the bottom of my heart that I took a wrong quote. And but I think पद्मनी एकादशी वाले दिन ऐसी गलती होना, वो भी 3 साल में एक बार आती है, उसमें ऐसी गलती होना भी भगवान का ही प्रसाद होगा शायद, और हमको रिपीट कराया गया होगा कि ताकि हम इस पे ज्यादा फोकस कर पाए। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरी हरी बोल। इट वॉज वेरी नाइस प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर इसका एक पर्सपेक्टिव दिया। और ये बात सत्य है कि 2 दिन पहले आनंद प्रभु जी ने भी इसको बताया था कि ये प्रभुपाद का प्रेस्क्रिप्शन है, ये मटेरियल डिजीज जो है उसके अगेंस्ट में ये प्रेस्क्रिप्शन है।
तो ये बिल्कुल सही है प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर वे में आपने एक्सप्लेन किया है इसको। साथ ही जैसा हम लोग आजकल रोज पढ़ रहे हैं जो अपना पुरुषोत्तम योग, उसमें जो 15 चैप्टर का जो 3rd वर्स है, उसमें क्लियरली भगवान बोल रहे हैं, इसी चीज को बोल रहे हैं कि ये जो अश्वत्थ वृक्ष है, इसको इसको कैसे हम लोग इससे बाहर निकल सकते हैं न, असंग शस्त्रेन दृढ़ेन छित्वा, ये शब्द यूज किया गया है। असंग शस्त्रेन का मतलब ये है कि डिटैचमेंट, डिटैचमेंट का जो हथियार है, उसका जो एक्स है, उसकी जो कुल्हाड़ी है, उसी से ही इस वृक्ष को काटा जा सकता है। ये जो हमारा कांस्टेंट भौतिक आसक्ति है सब चीजों के साथ में, ये वापस घूम के हमें इसी संसार में लेके आती है। तो बहुत ही सुंदर आपने एक्सप्लेन किया है, और पद्मिनी एकादशी के दिन में आपने इतना सुंदर वे में इसको एक्सप्लेन किया। वी आर सो ग्रेटफुल टू यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। Krishna, Hare Krishna. So thank you, Sanjay Prabhu, for clarifying this special quote for everyone. So Srila Rupa Goswami says in Bhakti Rasamrita Sindhu, Nirupadhir Vinirmuktam Tat Partvena Nirmalam Rishikena Rishikesh Sevanam Bhaktir Uttamam. So if you want to grow in spiritual life, to do Nirupadhir Vinirmuktam. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मटेरियल, हम गाड़ी बंगला मोबाइल की बात करते हैं, वो चीजें तो बहुत आसान है छोड़ना। सबसे बड़ी चीज है छोड़ना निरुपाधि, मीन्स जो भी आपकी डेजिग्नेशन है, जो भी आपकी प्रतिष्ठा है, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, जो भी आपका जेंडर है, ये सबसे परे जाकर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नाम नरपति न वैश्यो शूद्रो वा नाम वर्णी नाम ग्रहपति ना वनस्थो यतिर्वा। सो आई एम नॉट अमंग ऑल द 4 वर्ण आश्रम, मैं कुछ नहीं हूँ चारों वर्ण आश्रम में, मैं तो भगवान का दास हूँ, गोपीर भरते और पद कमले और दास 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 दास। तो पहला अटैचमेंट है निरुपाधिर विनिर्मुक्तम तत्पर्तवेन निर्मलम। सो आवर हार्ट शुड बिकम सॉफ्ट एंड हार्ट बिकम so soft that it should accept the authorities. People think what they do, they are correct. And when authorities ask questions, they justify. तो वो justification देते हैं, ये ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हुआ, तो अथॉरिटी को फॉलो नहीं करता। अथॉरिटी मीन्स शास्त्र, शब्द प्रमाण और गुरुजन। तो वो 2 अथॉरिटीज है, गुरु साधु शास्त्र, तो ये फॉलो करना है, तब व्यक्ति को कहते हैं निर्मल हृदय हो गया उसका। तो निरुपाधि निर्मल। फिर ऋषिकेण ऋषिकेश, ऋषिकेश मीन्स स्वामी जो है इंद्रियों के स्वामी, स्वामी द लॉर्ड ऑफ द सेंसेस। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम। सो सर्विंग द सेंसेस ऑफ द लॉर्ड, हु इज द लॉर्ड ऑफ द सेंसेस? ऋषिकेश मीन्स द लॉर्ड ऑफ द सेंसेस। इंद्रियों के स्वामी को सेवा करने से हमारी जो इंद्रियां हैं, जो भोग वृत्ति में लगी हैं, वो सब क्या हो जाएंगी? मुक्त हो जाएंगी। और इसीलिए आज हमें हैदराबाद में जो भागवत चल रहा है, प्रतिदिन मंदिर में सुबह जपा टॉक होता है मेरा, तो वो वहां पर 5:30 होता है, हमारा 6 बजे होता है। तो उसमें आज भी वह बोल रहा था कि संकीर्तन का अर्थ है संग में कीर्तन करना। संग में कीर्तन मीन्स अपनी इंद्रियों को लाना। श्री जीव गोस्वामी संदर्भ में कहते हैं, कर्म संदर्भ में, बहुतेन मिलित्वम कीर्तन यदि संकीर्तनम, इसे शब्द व्याख्यान किए हैं। बहुत लोगों के मिलने पर जो कीर्तन किया जाता है उसको भी संकीर्तन कहते हैं। फिर उसके आगे व्याख्यान में कहते हैं जीव गोस्वामी कि पर असली संकीर्तन क्या है? तो मुंह से मैं बोलूं, कान से मैं सुनूं, आंख से मैं प्रभु का नाम रूप देखूं, लीला देखूं, गुण देखूं, इस हृदय को शुद्ध करूं, अपनी इस मन को भगवान के नाम में लगाओ। जब समस्त इंद्रियां प्रभु नाम संकीर्तन में लगती, आंख, नाक, कान, हृदय, मन, तब जाकर के वह संकीर्तन होता है। तो इस प्रकार का संकीर्तन करने से हम निर्मल होंगे, भगवान की सेवा करेंगे। ठीक है, हरे बात। बोल सकते हैं अद्वैत को स्वयं। हरे कृष्ण।
प्रभु जी, और लास्ट वाला पोर्शन आप कुछ बोल रहे थे, वो आपका वीडियो रुक गया प्रभु जी, और वो म्यूट हो गया आपका। मैं बोल रहा था हो गया, चल रहा है। ओके प्रभु जी, हैंग हो जा रहा है आपका, कीर्तन आपका होगा। वीडियो हैंग हो रहा है। हाँ, मैं ट्रैवल पे हूँ इसलिए नहीं सुनाई दे रहा है। राइट। तो आप बोलो, अपना गीता पाठ करो आप। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो आज के दिन में जो गीता पाठ हमारे बीच में लेके आ रही है, वो है हर ग्रेस नंदिनी गोपिका माता जी। तो नंदिनी गोपिका माता जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, माता जी प्लीज अपना माइक को अनम्यूट कर लीजिए, और आज के दिन में पुरुषोत्तम योग हम सब के लिए आप प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आज के दिन एकादशी वाले दिन मेरे को अवसर देने के लिए सेवा का। सो हम प्रारंभ करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधं शाखम् अश्वत्थं पाहु अव्ययम् छन्दांसि यत्र पर्णानि यत् वेद स वेद्वितम् अधं च ऊर्ध्वं प्रस्तवातस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा वेश्य प्रवाला अधं च मूलानि अनुसन्तनानि कर्मानुबन्धनी मनुष्यलोके न रूपम् अस्य इह तथोपलभ्यते न अन्तः न च आदि न च समप्रतिष्ठा अश्वत्थम् एनं सुवीणोममूलम् असग्रशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा तत्पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निर्वन्ति भूयं तम् एव च आघं पुरुषं प्रपद्ये यत् प्रवृत्तं प्रस्तापुराणि निर्माणमोहानितसङ्गदोषा आध्यात्मनित्या निर्वृत्तकामा द्वन्द्वे विमुक्ता सुखदुःखसङ्गे गच्छन्ति अमूढा पद्म अव्यं तत् न तद्भास्यति सूर्यो न शशाङ्क न पावक तद्गत्वा न निर्वन्ते तद्धामं परमं मम मामेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन मन्पृष्ठानि इन्द्राणि प्रकृति सा निकरष्यति शरीरं यत् अवाप्नोति यच्च अपि उत्क्रमाति ईश्वर गृहीत्वा एतानि संयाति वायुगन्धान् एव आस्यात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शं च रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनः च अयं विषयान् उपसेवते उत्क्रमान्तं स्थितं वा अपि भुजानां वा गुणान्वितं विमूढा न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तयोगिनं च एनं पश्यन्ति आत्मनि स्थितं यतन्तः अपि अकृत आत्मानं न एनं पश्यन्ति अचेतसः यत् आदित्यगतं तेज जगद्भास्यते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्च अग्नौ तत्तेज विधमामकं ग्रामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम् ओजस पुष्पाणि च औधसि सर्वासों भूत्वा रस आत्मक अहं वैश्वानरः भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राण अपान समायुक्त पश्यामि अनं चतुर्विधम् सर्वस्य च अहं हृदये सन्निविष्ट मतः स्मृति ज्ञानम् अपोहनं च वेदे च सर्व अहम् एव वेद वेदान्तकृत्वेदवित् एव च अहं दो इमो पुरुषो लोके क्षरं च अक्षरम् एव च सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते
उत्तम पुरुषं तु अन्यं परम आत्मा इति उदाहत य लोकत्रयन् आविश्य बिभेर्ति अव्यम ईश्वर यस्मात् शरम् अतीत अहम् अक्षरात् अपि च उत्तमम् अतः असीम लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तमम् य माम् एवम् असमूढ जानाति पुरुष उत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतं शास्त्रम् इदम् उत्तम मया अनघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत्य च भारत हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी फॉर रिसाइटिंग इट फॉर अस। आज के इस शुभ दिन में आपने बहुत सुंदर इसको रिसाइट किया है। तो साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि अभी हैदराबाद में भी कथा चल रही है और यहाँ पे भी जैसा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में भी इस्कॉन द्वारका के तरफ से स्टॉल लगाया गया है। वहाँ पे सब अपने जितने भी भक्त हैं वहाँ पे सेवा के लिए जा रहे हैं। आज भी है वो प्रोग्राम, तो आप में से हर कोई जा सकता है। वो एक एग्जीबिशन है जो कि स्पिरिचुअल एग्जीबिशन है, तो स्पिरिचुअल एग्जीबिशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप जाके वहाँ पे आनंद ले सकते हैं उसका। डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्टॉल्स है और उसमें सेवा हिज ग्रेस प्रशांत प्रभु जी के आश्रय को ही प्राप्त हुई है। और बाकी जैसे प्रभु जी बताते हैं कि एक और अपनी भागवत कथा भी यहाँ पे चल रही है, उसके लिए भी जिनको जाना है वो मंदिर से जा सकते हैं। हरे कृष्णा।